2026 में सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, क्लास 12th वाले बच्चे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कई बच्चे या तो बहुत ज्यादा फालतू पढ़ जाते हैं, कई बच्चे बहुत कम पढ़ के जाते हैं। उनको लगता है कि जो 12th के डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वही सिलेबस आपका सीयूईटी में आएगा, जबकि गलतफहमी है। बहुत सी नई बातें आज आपको पता लगने वाली हैं। इंग्लिश का सिलेबस पूरा डिटेल बता दूंगा। डोमेन के सारे सब्जेक्ट, आप उनमें से कोई भी 2 या 3 चुन लेना, 3 चुनने होते हैं। और उसके अलावा आपका जीएटी का डिटेल सिलेबस। बाकी जीएटी के ऊपर तो मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, वो लगभग सेम रहता है, हर एक बच्चे का सेम रहता है। अगर आप आईपी मैट देना चाहते हो तो उसके अंदर भी सिलेबस सेम ही रहता है। लेकिन जो मेजर पोर्शन आता है वो है डोमेन और इंग्लिश। सर एक्चुअल सिलेबस क्या है वो बताऊंगा। तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो होने वाली है नहीं, पेन कॉपी लेकर बैठ जाना या भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, प्यारे प्यारे तुम्हारे लिए डिटेल चीजें लेकर आ गया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं यार, तुम लोगों ने ना इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम्हारे लिए डिटेल्ड वन शॉट्स की पढ़ाई यहां पर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल पोस्ट दिवाली यहां पर ये स्टार्ट हो जाएगा और बेहतरीन टीम इन द इंडस्ट्री तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। बेहतरीन फैकल्टी तुमको यहां पर आके पढ़ाएंगे, जैसे हम एडुकेशन पे पढ़ाते हैं, जैसे आशु गई 9th-10th पे पढ़ाते हैं, आशु गई 11th-12th पे पढ़ाते हैं, या हम कॉमर्स एंड फन पे पढ़ाते हैं। तो इन सारे चैनल्स पे जैसे हमारी पूरी टीम डेडिकेटेडली आपको अच्छे नंबर दिलवाती है, ऐसे ही सीयूईटी एंड फन चैनल के अंदर आपको आपका ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। और हमारे ऑलरेडी पेड बैचेस में कोर्सेज चल रहे हैं, जहां पे वीकेंड हम बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, मेहनत कराते हैं और कहीं ना कहीं उनका ड्रीम कॉलेज की तरफ हम उनको लेके जा रहे हैं। वीकेंड्स पे क्लासेस होती है ताकि वीक डेज आपके अफेक्ट ना हो। ऑब्वियसली बात है, आफ्टर योर 12th एग्जाम क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से 7-7, 8-8 घंटे की लेने वाले हम लोग। पेड बैच की बात बता रहा हूं, जहां पर आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा, और यूट्यूब पे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है यार, कर लो। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन का कॉमर्स सिलेबस का डिटेल्ड वर्जन। आओ भैया, सबसे पहले आता है हमारा अंग्रेजी। वैसे तो बेटा आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहां पर अंग्रेजी लेते हैं, तो मैं आपको इंग्लिश की बात बताऊंगा। इंग्लिश के अंदर मेजर ना 3 चीजें होती हैं। पहला आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो एक अनसीन पैसेज टाइप का कुछ होता है, और वहां पर आपको ये 3 पार्ट्स में बटा होता है। फैक्चुअल हो सकता है, या कोई आपका बेटा नरेटिव हो सकता है, या कोई आपका जो किताबें लिखते थे लोग उस हिसाब से हो सकता है। एक पैसेज दे देंगे, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे आप बचपन से करते आए हो। फिर आ रहा है आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब होता है। ग्रामर का यूसेज में ये सारे ग्रामर के पोर्शन आ गए जो बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए हो, लेकिन थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ता है। टेंसेज, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच एंड ऑल। उसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन और उसकी इंप्रूवमेंट करना। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एरर स्पॉटिंग करना, क्लोज टेस्ट करना, एनालॉगीज, बताया था एनालॉगीज क्या होता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स यानी मुहावरे और फ्रेजेस के बारे में बात होती है। इसके अलावा यह भी होता है वर्बल एबिलिटी, कि बच्चे की बोलने की क्षमता कितनी अच्छी है, और इतिहास या जो साहित्य लिखे जाते हैं वो पोएटिक पैसेज यानी पोएम्स। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है कि ये किताब किस ऑथर ने लिखी थी। तो ये पूरा डिटेल है, एक एक टॉपिक हम तुमको यहां पर पढ़ाने वाले हैं, एक एक टॉपिक, कोई नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा ही पढ़ाएंगे कम नहीं पढ़ाएंगे। फिर आता है जी हमारे डोमेन सब्जेक्ट। तो जनरली बच्चों के जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है अकाउंटेंसी, वो होता है इको, वो होता है बिजनेस स्टडीज, और कभी कभी होता है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है, कुछ बच्चों के पास होती है, कुछ बच्चों के पास नहीं होती है, और मैं यहां पर कोर मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाई करवाऊंगा कि जो आपको वहां पर आएगी काम। ठीक है ना। मतलब पढ़ाई का मतलब वो तो बात की बात होगी, पहले सिलेबस तो जान ले यार। सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करता हूं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, यू नो दैट। ठीक है ना। अकाउंटेंसी के अंदर हमारी क्लास 12th के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिलीटेड है। तुमको सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा। ठीक है जी। मैं पेड बैचेस के अंदर भी डोमेन का अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं, और वहां पर अभी पढ़ाना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तो जीएटी और इंग्लिश की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि डोमेन हम अपनी क्लास में पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन एग्जाम के बाद जब हमारे बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, तो वहां पर जो समय आएगा तो हम एनपीओ भी पढ़ाएंगे, और यहां पर भी मैं वन शॉट ऑफ एनपीओ अपलोड करूंगा। कॉमर्स एंड फन पर नहीं होगा, यहां पर अपलोड होगा। पार्टनरशिप, पूरी की पूरी पार्टनरशिप की किताब, स्टार्टिंग विद फंडामेंटल, फिर आपका गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
ठीक है जी। उसके बाद उसका डिसोल्यूशन भी। तो मतलब पूरी की पूरी पार्ट 1 जो है वो आपको पढ़नी है डिटेल्ड मैनर में। इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स भी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, जिसके अंदर शेयर्स भी आ जाएगा और डिबेंचर भी आ जाएगा। और कई कई जगह ये सुनने को मिलता है कि डिबेंचर का रिडम्पशन भी आता है। ठीक है जी। बाकी अभी पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस एनटीए ने नहीं डिस्क्लोज किया है। ये वाला सिलेबस सिर्फ ऊपर ऊपर से आया है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। डिबेंचर के अंदर रिडम्पशन अभी हमारी सीबीएसई में नहीं है, शायद यहां पर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, सीएफएस वगैरह, वो पूरी की पूरी किताब हो गई। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कंपैरेटिव और कॉमन साइज। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये वैसे ऑप्शनल में आता है या थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के जाना होता है। ये सब पढ़ाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। तो मतलब अकाउंटेंसी में 2 चीजें मुझे लग रहा है आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, वो है एनपीओ और एक है डिबेंचर का रिडम्पशन। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के अंदर लगभग वही सारी चीजें जो अभी आप 12th में पढ़ रहे हो। नेचर एंड सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी आप पढ़ रहे हो। बिजनेस फाइनेंस जो कि पार्ट 2 है आपकी, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप। तो भैया कहीं ना कहीं ये वाला सिलेबस में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। अंदर के टॉपिक में हो सकता है, आई एम नॉट द बिजनेस स्टडीज फैकल्टी, वो आपको आएंगे पूरा अच्छे से गाइड भी कर देंगे। अंदर के हो सकता है कि भैया ये वाला टॉपिक आ रहा है और ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों। फिर आ रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर। यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है यार, ये बात आपको पता है। देखो यहां पर एक बड़ा लोचा है, क्योंकि हमारे 12th स्टैंडर्ड के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, तो बच्चे को वो 11th का रिवाइज करना पड़ता है, जो कि हम अपने पेड बैचेस में पुराने रिकॉर्डेड और नए लेक्चर्स भी बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे या पढ़ाना शुरू हो जाएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, सप्लाई, ये सब पुराना है, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप ये पढ़ ही रहे हो, गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियन इको तो आप पढ़ ही रहे हो। तो मतलब इसके अंदर एक प्रॉब्लम बस यही है कि हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ पार्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी। लेकिन सीबीएसई के अंदर ही है, बाकी स्टेट जो बोर्ड्स हैं वहां पर अभी भी माइक्रो एंड मैक्रो चल रही है। यहां पर क्या हो जाती है सीबीएसई में, मैक्रो और इंडियन इको आ जाती है। फिर आता है मैथमेटिक्स विच इज ऑप्शनल, ऑब्वियसली बात है। पूरा 12th का सिलेबस एज इट इज आता है। अलजेब्रा और रिलेशन यानी रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। कैलकुलस पूरा का पूरा हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया। उसके बाद बीच बीच में आपका मैट्रिसेस, अलजेब्रा में तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया। उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैलकुलस पोर्शन हो गया। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है, वैसे तो कैलकुलस का ही पार्ट होता ही है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री हो गया। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, अब देखो 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं होता तो 11th का एक स्टैट्स का टॉपिक आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे 11th में जो 12th के अंदर थोड़ा सा कम दिया हुआ है, डिलीटेड है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला नहीं है, केस स्टडीज नहीं है, तो वो यहां पर आपको करनी पड़ती है। और कुछ स्टैट्स जो आपका पिछले साल का स्टैट्स था, इंडेक्स और टाइम सीरीज एनालिसिस, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। ये वैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अगर मैथ्स जैसे आईपी मैथ में या बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर बिना मैथ्स के आप नहीं जा सकते हो, तो मैथ्स को आपको अपना डोमेन पार्ट में रखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी कितनी वीडियोस बना दी हैं, जाकर देख लो कि भैया क्या चाहिए किस कोर्स के लिए, वो भी जाकर देख लेना। फिर आता है हमारा जीएटी। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर नहीं, वैसे तो इस चैनल के अंदर ऊपर मैंने एक डिटेल्ड जीएटी सिलेबस की वीडियो डाली थी। बहुत बच्चों ने उसको देखा, समझा, जाना, परखा, वो भी आप जाकर देख सकते हो। इसी चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, आप इजीली ढूंढ लोगे। वैसे ये 4 टॉपिक होते हैं मेजर। देखो मज़ा तो पढ़ने का ना जीएटी का है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके डीयू जो फेवरेट कॉलेज है उसकी मेजॉरिटी कोर्सेज के अंदर जीएटी अनिवार्य नहीं होता, ये पता होना चाहिए। बहुत बड़ा मिथ है, मैंने अभी 5 मिथ के ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि जहां पर मैंने बच्चों को बताया था कि भैया उसका पहला मिथ ही यही था कि भैया जीएटी कंपलसरी, अरे नहीं है कंपलसरी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके रास्ते बहुत ज़्यादा खोल देगा। जैसे आईपी के अंदर, आईपी मैथ के अंदर, ये बहुत सारे कोर्सेज आपको ऐड ऑन करा देगा। लेकिन कुछ बच्चों का टारगेट होता है भैया यही वाला कॉलेज चाहिए, यही वाला कोर्स चाहिए, तो उसके लिए शायद जीएटी इंक्लूडेड नहीं होता। देख परख कर ही पढ़ना शुरू करना। पहला आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके अंदर अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, बचपन वाला। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे ज़्यादा करते हैं ऑलरेडी 11th-12th में। परसेंटेज, पीएनएल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड ऑल, डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज हो गई, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गई, ब्लड रिलेशन,
मामा का, चाचा का, फूफा का बेटा मेरा कौन लगा। डायरेक्शन हो गए, एनालॉजीज हो गया, दिस टू डैट, डैश टू डैश, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, पजल्स, वेन डायग्राम जो हम 11th में सर्च चैप्टर में पढ़ते थे, और साइलॉजीज हो गई, आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आ गए कि भैया इंडियन पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैंने वहाँ पर भी बोला था कि हमारे देश में किसकी सरकार है, किसकी सरकार है। लोग बोलते हैं बीजेपी की, नहीं भाई बीजेपी की सरकार नहीं है, वो तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है, ये उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए बीजेपी बोला जाता है, जबकि एनडीए की सरकार है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आएंगे, और जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। गिट्टा फेंका, ऊपर 6 आया, नीचे क्या था। तो बेसिक मजा आता है पढ़ने में बहुत मजा आता है। और इसके बहुत सारे चैप्टर मैं यहाँ पर मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, और भी सर हैं और भी मैडम हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये सिलेबस मुझे बताना जरूरी था। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारे प्यारे, ये लो, ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ लोगे, मेरे साथ, अरे यार तुम भी कितनी जिद करते हो, देखो, हाँ जी ये ले लिया, चलो जी एक और, धन्यवाद जी। फिर ये डोमेन सब्जेक्ट आ गए, इसके अंदर अकाउंटेंसी का पेज नंबर 1, अकाउंटेंसी का पेज नंबर 2, उसके बाद आ गया जी हमारा बिजनेस स्टडी, ये थोड़ा कंट्रोलिंग के साथ, मैं पता नहीं आया नहीं आया। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के, ये भाई मुझे छोड़ो, इसको लेना जरूरी है भाई, ठीक है जी। मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। इसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है। एक मुहिम, अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा, थिंक पॉजिटिव। एंड 12th के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें देख ली 12th के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है जी। मिलूंगा अगली, अच्छा एक बात और, जाते जाते एक बात और, अगली वीडियो देखो, पढ़ाई तो हम पोस्ट दी वाली शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई जानकारी वाली वीडियो, जो मिथ है आपके दिमाग में, सर ये कैसे होता है, ये क्या होता है, इसका सिलेबस, इसकी एंट्री पॉइंट क्या जरूरी है, अगर कुछ ऐसी जानकारी चाहिए, ह्यूमैनिटीज का सिलेबस चाहिए, साइंस का सिलेबस चाहिए, तो कमेंट में बता दो। तुम्हारे भाई और उनकी टीम पूरी की पूरी तुम्हारी मदद करने वाली है। मिलूंगा ऐसे और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।